गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ गुड्स फाइंडर यानी खोए हुए माल को पाने वाले व्यक्ति के कर्तव्य एवं अधिकार क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जब कोई भी वस्तु है किसी व्यक्ति की खो जाती है और वह वस्तु किसी अन्य व्यक्ति को मिलती है तो जो गुड्स को पाने वाला है या गुड्स फाइंडर है जिसने उस खोए हुए वस्तु को प्राप्त किया है या उसे मिली है, उस व्यक्ति के राइट्स और जो ड्यूटीज हैं, कर्तव्य, वो एक प्रकार से जो बेली है उसी की तरह है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में क्या होता है कि एक व्यक्ति है अपनी वस्तु या कोई गुड्स है किसी दूसरे व्यक्ति को डिलीवर करता है या उधार देता है किसी स्पेशल पर्पस के लिए, टेम्परेरी पर्पस के लिए, और जैसे ही पर्पस पूरा हो जाता है तो जो बेली है उस वस्तु को बेलर को वापस रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पर देखिए, जो गुड्स फाइंडर है या फाइंडर ऑफ गुड्स है उसका राइट्स एंड ड्यूटीज एक प्रकार का वैसा ही है जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में होता है। क्योंकि जो गुड्स है, जैसे मैं आपको बताऊं, किसी एक व्यक्ति, जैसे मेरा सूटकेस है मेरे पास और वो गुम हो गया, सूटकेस है वो आपको रास्ते में मिला, तो यहाँ पर क्या है, उसका ओनर तो मैं हूँ, वास्तविक ओनर, बट आपको वो मिला है तो आप क्या हो गए, एक प्रकार से बेली हो गए। क्योंकि जब भी यदि आपको पता चलता है कि उस गुड्स का जो रियल ओनर है या उस सूटकेस का रियल ओनर है वो मैं हूँ, तो आपको वो सूटकेस वापस लौटाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये जो फाइंडर ऑफ गुड्स जो है उसका ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसा ही है जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में जो बेली का रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके राइट्स हैं। तो हमें सबसे पहले जो ये ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स ये समझना है। उससे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, यानी वस्तु को पाने वाला या खोई हुई वस्तु को प्राप्त करने वाले व्यक्ति से हमारा मतलब क्या है। देखिए, इसका जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 71 में दिया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। क्या है? ए पर्सन हु फाइंड गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी इज सब्जेक्ट टू द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज बेली। देखिए, ये बहुत क्लियरली डिफाइन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 71 में। यदि किसी व्यक्ति को कोई खोई हुई वस्तु प्राप्त होती है तो उसके वैसे ही अधिकार होंगे और वैसे उसके कर्तव्य होंगे जैसे कि एक निक्षेप ग्रहीता या बेली के होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोविजन हमने समझ लिया। इसके बाद हम समझेंगे कि जो ड्यूटीज हैं वो क्या है फाइंडर ऑफ गुड्स की। ठीक है ना। अब देखिए, कोई यदि आपको कहीं बस में जा रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति का कोई सामान मिल जाता है, कोई ज्वेलरी मिल जाती है, ठीक है ना, या कोई सूटकेस मिल जाता है, कोई बैग मिल जाता है, या किसी को आपको किसी का कोई जैसे जो गाय है, भैंस है, बकरी है, या कुछ भी, गाड़ी है, बाइक है, कुछ भी यदि आपको मिलता है तो उस केस में यदि आपके ड्यूटीज क्या होंगे, आपके राइट्स क्या हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली वो जो सामान या गुड्स आपको मिला है वो आपका नहीं है, वो किसी दूसरे का है, और जब आपको वह व्यक्ति मिल जाएगा तो आपको उस वस्तु को, उस गुड्स को लौटाना पड़ेगा, आप रख नहीं सकते। तो आप क्या कर सकते हैं, समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द गुड्स फाउंड, टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ गुड्स फाउंड। अब देखिए, जो वस्तु आपको प्राप्त हुई है उसकी प्रॉपर केयर करना है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपको देखिए किसी दूसरे व्यक्ति का कोई बकरी या भैंस या गाय मिला है तो आपका ड्यूटी है कि आप उसको जरूरी
जो भोजन है यानी उसके लिए जो चारे की व्यवस्था है वो आप करें, ठीक है ना। तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या जैसे आपको कोई गोल्ड वगैरह या कोई पैसे से भरा कोई बैग सूटकेस मिला है, तो उस केस में भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसकी प्रॉपर केयर करें, वो आपके हाथों से खोना नहीं चाहिए, ठीक है। आपको उसी प्रकार से केयर करना है जिस प्रकार से एक साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति अपने सामान की रक्षा के लिए प्रयास करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेकिंग प्रॉपर अरेंजमेंट, मेकिंग प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर सेफ्टी ऑफ गुड्स। देखिए, जो वस्तु आपको प्राप्त हुई है उस वस्तु की सुरक्षा के लिए जो भी प्रयास करने हैं वो सभी प्रयास आपके द्वारा या उस व्यक्ति के द्वारा किए जाने चाहिए जिसको कि वह वस्तु प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है not to make unauthorized use of the goods found, unauthorized use of goods found। अब देखिए, जो भी वस्तु आपको मिली है उस वस्तु का आप अनऑथराइज्ड यूज नहीं कर सकते। यदि आपको पैसे मिले हैं तो ऐसा नहीं कि आप अपना लोन सेटलमेंट करने में, क्या रीपेमेंट करने में यूज करें, या आपको कोई गोल्ड मिला है तो आप उसके अपने लिए ज्वेलरी बना सकें, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। आपको बिना परमिशन के उसके मालिक के उसका अनऑथराइज्ड यूज नहीं करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर पॉइंट, नॉट टू मिक्स द गुड्स, नॉट टू मिक्स द गुड्स found with his own goods। अब देखिए, जो वस्तु आपको प्राप्त हुई है उस वस्तु को आप अपनी वस्तु के साथ नहीं मिलाएंगे, ये बात ध्यान रखनी है। आपको ज्वेलरी मिली है, आप उस ज्वेलरी को अपनी ज्वेलरी के साथ मिक्सअप नहीं करेंगे। यदि आपको कोई जैसे कोई ग्रेन है ना से संबंधित कोई प्रोडक्ट मिला है, ठीक है, अनाज का बोरा भरा हुआ आपको मिला है, तो आप उसको अपने अनाज के साथ मिक्सअप नहीं करेंगे। तो इस बात का जो ध्यान है वो आपको रखना है। नेक्स्ट है नोट टू एस्टैब्लिश, नोट टू establish, not to establish adverse ownership on the goods found, adverse ownership on the goods ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कि जो भी वस्तु आपको प्राप्त हुई है आप उसका एक प्रकार से एडवर्स जो विपरीत स्वामित्व स्थापित करने का प्रयास नहीं करेंगे। ना ही जैसे क्या हो सकता है कि आप उस जो गुड्स को किसी बैंक के अंदर लोन के केस में प्लेस नहीं करेंगे, गिरवी नहीं रखेंगे, ना ही आप उसको किसी को उधार देंगे, ना ही आप उसको सेल करेंगे,
तो इस प्रकार के जो प्रयास है एडवर्स ओनरशिप स्टेब्लिश करने का, वो गुड्स फाइंडर के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट राइट्स है टू मेक प्रॉपर एंड एडुकेट एफर्ट्स। ये पहले ये आप पॉइंट्स को नोट कर लें वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट्स है टू मेक प्रॉपर एंड educate efforts to find the actual owner of goods found। अब देखिए, जो वस्तु आपको मिली है उस वस्तु के वास्तविक ऑनर का पता लगाने के लिए आपको पूरे प्रयास करने हैं, या जिस व्यक्ति को मिली है उसके द्वारा पूरे एफर्ट्स करने हैं, ताकि जो वस्तु या जो गुड्स आपको प्राप्त हुई है उस वस्तु को उसके वास्तविक ऑनर तक लौटाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, टू रिटर्न द गुड्स टू एक्चुअल ऑनर, टू return the goods to actual owner। अब देखिए, जब भी गुड्स फाइंडर को या फाइंडर ऑफ गुड्स को वास्तविक जो ऑनर है या रियल ऑनर है जो भी वस्तु का वो मिल जाता है, तब उसके बाद जो फाउंडर है उसका ये ड्यूटी है कि उस वस्तु को उसके वास्तविक जो ओनर को सुपुर्द कर दे या डिलीवर कर दे या लौटा दे, ठीक है ना। यानी जो फाइंडर ऑफ गुड्स है वो अपने पास उस वस्तु को नहीं रख सकता है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टू रिटर्न एनी एडिशन इन गुड्स फाउंड, to return any addition in the goods found to the owner of the goods, to the owner of the goods। अब देखिए, जो गुड्स प्राप्त हुई है या खोई हुई गुड्स आपको मिली है, तो आपका ड्यूटी क्या है कि उस गुड्स को उसके वास्तविक ओनर तक पहुंचाना है। उसके अलावा यदि उस गुड्स में कुछ एडिशन हुआ है, कुछ प्रॉफिट हुआ है, तो उसको भी आप लौटाएं। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे कि देखिए, यदि आपको कोई गाय है जो मिली है और वो खो गई है अपने मालिक से, तो उस केस में क्या होगा, यदि गाय ने किसी बछड़े को जन्म दिया है तो आपको उस गाय को और उस बछड़े को दोनों को उसके वास्तविक ओनर तक पहुंचाना पड़ेगा, जब आपको ये जो भी उस गाय का वास्तविक ओनर मिल जाएगा। इसके अलावा क्या है, देखिए, कोई भी प्रोडक्ट है और जैसे आपको गोल्ड मिला है, वर्तमान में जो गोल्ड का जो वैल्यू है, सपोज कीजिए कि 50,000 रुपीज जो है फॉर 10 ग्राम्स, ठीक है ना, यानी 10 ग्राम के 50,000 रुपए हैं। आपको 10 ग्राम सोना मिला है। अब देखिए, यदि उस जो गोल्ड का जो ज्वेलरी आपको मिला है उसका जो प्राइस है मार्केट में वो बढ़ जाता है आने वाले समय में, और एक प्रकार से
यूं कहें कि 2 लाख रुपए उसके प्राइस हो जाते हैं। जब आपको मिला था तो उस समय उसका वैल्यू था 50,000 रुपीज़। फिर उसके बाद उसका वैल्यू जो है 2 लाख रुपीज़ हो जाता है, और आपको किसी कारणवश उस प्रोडक्ट को बेचना पड़ जाता है, ठीक है ना, मार्केट में सेल करना पड़ जाता है। तब आप क्या करेंगे कि जो भी प्रॉफिट मिला है वो 2 लाख रुपए आप पूरा का पूरा है जो ओनर है उस गुड्स का, उस गोल्ड का, ज्वेलरी का, उसको आप लौटाएंगे। हाँ, यहाँ पर एक बात समझना है कि जो एक्सपेंसेस आपके द्वारा किए गए हैं आप उनको जो है डिडक्ट कर सकते हैं, बट जो भी इंक्रीमेंट हुआ है उस गुड्स में वो सभी या इंक्रीमेंट या प्रॉफिट हुआ है उस पर गुड्स के वास्तविक ओनर का ही अधिकार होता है। ओके, ये 8 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं ड्यूटीज ऑफ गुड्स फाइंडर के तौर पर। इसके बाद हम जो राइट्स हैं वो भी पढ़ेंगे कि राइट्स क्या है। अब देखिए हम राइट्स का भी बात कर लेते हैं, यानी जो फाइंडर ऑफ गुड्स है, वस्तु को पाने वाला व्यक्ति है, उसके जो अधिकार क्या होंगे। देखिए फर्स्ट है राइट टू रिटेन द गुड्स, राइट टू रिटेन द गुड्स। अब देखिए राइट टू रिटेन द गुड्स का मतलब जब तक कि खोए हुए वस्तु का जो वास्तविक मालिक है या ओनर है वो नहीं मिले तब तक आप उस गुड्स को अपने पास रख सकते हैं। तो ये फर्स्ट है राइट टू रिटेन द गुड्स। नेक्स्ट है लीन ओवर द गुड्स, लीन ओवर द गुड्स। अब देखिए जो लीन ओवर द गुड्स क्या होता है। लीन का मतलब हम एक इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जो है इसका बारे में बता देता हूँ। देखिए जब आपको किसी व्यक्ति की एक गाय खो गई है और वो गाय आपको मिली है, आपने उस गाय को अपने घर पर बांध लिया है, और अब क्या है कि जो गाय है उसकी आप टेक केयर कर रहे हैं, और उसका जो गाय है वो बीमार हो गई, उसका आपने इलाज भी करवाया है, और आपने गाय की टेक केयर और इलाज पर टोटल 5,000 रुपीज़ है वो खर्च कर दिए। तो देखिए जब भी गाय का ओनर आपको मिलेगा तो आप क्या करेंगे, उस गाय को उसके वास्तविक ओनर को रिटर्न कर देंगे और 5,000 रुपये है वो उससे आप प्राप्त करेंगे। अब यदि देखिए जो गाय का रियल ओनर है वो यदि 5,000 रुपये का पेमेंट करने से मना कर दे, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसकी गाय को लौटाने से मना कर सकते हैं और गाय पर जो लीन का जो राइट है उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। लीन को हिंदी में कहते हैं ग्रहणाधिकार, ठीक है ना, यानी आप उस वस्तु को तब तक जो है एक प्रकार से रिलीज नहीं करेंगे जब तक कि जो आपका क्लेम है या आपकी डिमांड है उसको सेटल्ड नहीं कर दिया जाता है। यानी जो वस्तु आपको मिली है, आपने उसकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, उसकी केयर के लिए जो एक्सपेंसेस किए हैं वो पैसे यदि आपको नहीं मिल जाते हैं तब तक आप उस वस्तु को अपने पास रोक कर रख सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं राइट ऑफ लीन, ठीक है ना, ग्रहणाधिकार। ओके, नेक्स्ट पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। राइट टू रिसीव द डिक्लेयर्ड रिवॉर्ड, राइट टू रिसीव द डिक्लेयर्ड रिवॉर्ड। अब देखिए मैं यहां पर एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाऊंगा। एक व्यक्ति का और जो सोने से भरा कोई सूटकेस है वो गुम हो जाता है, और उस व्यक्ति ने इनाम रखा कि यदि कोई व्यक्ति उस सूटकेस को लौटा देता है उसको वापस,
तो उसे 1,00,000 रुपए इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। अब देखिए, यदि आपको वो सूटकेस मिला है बस में या रेलवे स्टेशन पर या किसी रास्ते में, तो आपका ये अधिकार है कि जो रिवॉर्ड की घोषणा उस सूटकेस के मालिक के द्वारा, ओनर के द्वारा की गई है, वो रिवॉर्ड आप जो है लीगली प्राप्त कर सकते हैं। यानी 1,00,000 रुपए रिवॉर्ड के तौर पर आप प्राप्त करने के अधिकारी हैं, यदि उस गुड्स के ओनर ने कोई रिवॉर्ड डिक्लेयर किया है तो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, राइट टू सेल गुड्स। राइट टू सेल गुड्स। अब लास्ट एंड इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, वो है राइट टू सेल गुड्स। अब देखिए, आपको एक जो गाय है वो किसी व्यक्ति की खो गई है, वो आपको मिली। गाय का जो एक प्रकार से जो एस्टिमेटेड जो कॉस्ट है, गाय का जो प्राइस है वो 20,000 रुपीज है। और उस केस में यदि 20,000 या आप यूं कहें कि 15,000 रुपीज जो उस गाय का वैल्यू है, प्राइस है, यदि आप उसको किसी व्यक्ति को सेल करना चाहे तो आपको वो गाय मिली, आपने अपने घर पर उसको बांध लिया है, अब उसका टेक केयर कर रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए, उस गाय को आपने उसका इलाज करवाया डॉक्टर से, वो बीमार हो गई थी और उसको चारा आपने खिलाया, और इस पर आपने 10,000 रुपीज या 11,000 रुपीज आपने खर्च कर दिए। ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा, अब आपको अभी तक उसका वास्तविक ओनर है वो नहीं मिला है, तो आप उस गाय को बेच सकते हैं। यदि किसी भी वस्तु जो आपको मिली है गुड्स फाइंडर के तौर पर, यदि उस वस्तु के टेक केयर या उसके जो सेफ्टी के लिए या उसके सिक्योरिटी के लिए आप 2/3 से अधिक खर्च कर देते हैं, उस वस्तु के मूल्य का 2/3 से अधिक, तो उस यदि खर्च हो जाता है तो उस केस में आपको राइट्स है कि आप उस वस्तु को बेचकर और अपने खर्चे की वसूली कर सकते हैं। ये तब है जब आपको उस वस्तु का रियल ओनर है वो नहीं मिलता है। यदि रियल ओनर मिल जाता है तो आप उससे उस खर्चे को वसूल कर सकते हैं, उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। यदि गुड्स का वास्तविक ओनर मना कर दे, जो एक्सपेंसेस है आपने किए उसका रिपेमेंट करने से, तो उस केस में आप उस वस्तु को बेचकर अपने खर्चे वसूल कर सकते हैं। तो ये राइट्स थे फाइंडर ऑफ गुड्स के। देखिए, फाइंडर ऑफ गुड्स के राइट्स वैसे ही हैं, मैं पहले भी आपको बताया, अब भी आपको बता रहा हूँ कि ये एक तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में बेली के राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, उसी प्रकार के राइट्स एंड ड्यूटीज जो फाइंडर ऑफ गुड्स के होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।